हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में कि आखिर क्या है यह नेशनल कोल इंडेक्स, क्यों न्यूज में था और क्या मेथड है इसके कैलकुलेशन का। इन तमाम बातों को आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल कोल इंडेक्स that shown a significant decline of 3.48% in June 2024 at 142.13 points on a provisional basis compared to 147.25 points in June 2023, pointing towards sufficient availability of coal at cheaper price in domestic market. तो बेसिकली जो ये नेशनल कोल इंडेक्स है जिसमें यह दिखाया गया है कि जो डिक्लाइन देखने को मिला है उस डिक्लाइन के कारण यह शो किया जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक मार्केट है जो कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड है वहाँ पे जो कोल की अवेलेबिलिटी है वो चीपर रेट पे अवेलेबल है। सो ये आपका नेशनल कोल इंडेक्स देख सकते हैं जून में क्या इसका रेट था और जून 2023 में क्या रेट था और यहाँ पे जून 2024 का आपको रेट दिखाया जा रहा है जो कि एक प्रोविजनल रेट है जो कि इसके बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। अब हम बात करेंगे कि क्या है आखिर यह नेशनल कोल इंडेक्स। सो बेसिकली नेशनल कोल इंडेक्स एक प्राइस इंडेक्स है विच रिफ्लेक्ट द चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ ए कोल इन अ पर्टिकुलर मंथ रिलेटेड टू द फिक्स्ड बेस ईयर। और इसके अगर हम बेस ईयर की बात करें तो वह 2017-18 है जिससे इसका बेस ईयर से इसका जो प्राइस लेवल है वो कैलकुलेट किया जाता है। NCI combines the price of coal from all the sales channels। कौन कौन से सेल चैनल्स है तो बेसिकली नोटिफाइड प्राइस क्या है उसका, ऑक्शन प्राइस क्या है और उसका इंपोर्ट प्राइस क्या है। दिस NCI नेशनल कोल इंडेक्स हैज बीन रोल्ड आउट ऑन 4th June 2020 एंड द एम इज टू हैव एन इंडेक्स दैट विल ट्रूली रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस। और इसका मेजर एम इसीलिए था, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जब इसे लॉन्च किया था तो इसका मेजर इंटेंशन यही था कि मार्केट में कोल प्राइस क्या है उसे इंडिकेट करने के लिए। द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ द इंडेक्स एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव प्राइसेस हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता एंड रिलीज्ड बाय एवरी मंथ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड द बेस ईयर इज 2017-18 जिस बेस ईयर से बेसिकली इसमें प्राइस लेवल को कैलकुलेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स इज मींट टू इनकम्पास ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉ कोल इन द इंडियन मार्केट। तो बेसिकली क्या है कि इंडियन मार्केट में ये रॉ कोल की बात करता है। ये कह सकते हैं कि जो रॉ कोल इंडियन मार्केट में बेसिकली उसका ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उस पूरे को यह एक इंडियन मार्केट में इसके प्राइस लेवल में यह रिफ्लेक्ट करता है। एंड दिस इंक्लूड्स कुकिंग एंड नॉन कुकिंग और वेरियस ग्रेड ट्रांजैक्टेड इन रेगुलेटेड मीन्स पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर में एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स लाइक वास्ट कोल एंड कोल प्रोडक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इसमें। हालांकि इस इंडेक्स में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो कुकिंग एंड नॉन कुकिंग कोल है जो स्पेशली ट्रांजैक्ट किया जाता है रेगुलेटेड एरियाज में और सम नॉन रेगुलेटेड एरियाज में। हालांकि इस इंडेक्स में जो वास्ट कोल है और कोल प्रोडक्ट्स है उससे इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब वास्ट कोल और कोल प्रोडक्ट्स का जो प्राइस लेवल में क्या चेंज है उसके बारे में जानकारी इस इंडेक्स में देखने को नहीं मिलती है। द NCI अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट राइजिंग डिमांड फॉर कोल विच विल इंकरेज coal producer to make maximum benefit by further scaling of domestic coal production to meet the growing energy demands। और अगर चूंकि अभी तो डिक्लाइन देखने को मिला है लेकिन अगर अपवर्ड देखने को मिलता है इसमें कि NCI में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो वो क्लियर इंडिकेटर होता है कि मार्केट में कोल का डिमांड बढ़ रहा है और इससे जो उसका प्रोड्यूसर है मैक्सिमम बेनिफिट अर्न करना चाहते हैं। एंड द डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी ऑफ NCI सिग्निफाई अ मोर इक्विटेबल मार्केट हार्मोनाइजिंग सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स। और जो इसका डिक्लाइन है जो डाउनवर्ड कह सकते हैं जो ट्राजेक्टरी है NCI का वह यह इंडिकेट करता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है और इक्विटेबल मार्केट है मींस डिमांड और सप्लाई चेन जो है वह मैच कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि जून 2023 के बाद जून 2024 का जो भी यह इंडेक्स आया है इसमें उसमें बेसिकली यह शो किया गया है कि NCI में डिक्लाइन देखने को मिला है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा रिलीज किया जाता है। और यह शो कर रहा है कि मार्केट में इक्विटेबल स्टेट है मींस डिमांड और सप्लाई चेन ये मैच कर रहे हैं। तो ये था आपका नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है नेशनल कोल इंडेक्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।